ये एक रिकैप है, इसको हमने पहले कवर किया हुआ था कि जो 12 घर होते हैं या 12 भाव होते हैं, वो हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे जीवन के बारे में सूचनाएं रखते हैं। और ये सूचनाएं जो है, हम इसको 4 पुरुषार्थ में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यानी धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो ये कौन से घर हैं, क्यों हैं, इसके बारे में एक स्पेसिफिक सेशन में मैंने पहले बात कर रखी है। अगर इसको आप जानना चाहें तो जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धर्म त्रिकोण है, जिसको अग्नि तत्व भी बोला गया है, जो तत्व है धर्म त्रिकोण का 1 5 9 का, वो अग्नि तत्व है। और अगर आप इसकी कॉमन थीम्स को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, हमारा किस तरीके का व्यक्तित्व होगा उसके बारे में, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगा, हमारा करेज कैसा होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। जो प्रथम भाव है, जो फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं, जो पंचम भाव है वो हमारे क्रिएटिविटी और हमारे पुत्र भाव जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस जो हमारा होगा, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारे पुण्य कर्म, पिछले जन्म के पुण्य कर्म कैसे होंगे और क्या हैं, वो हमारा पंचम भाव बताता है। और जो हमारा गुरु है, जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा भाग्य है, वो नवम भाव बताता है। तो ये 3 भाव जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे तो पहली नजर आप अपने प्रथम भाव पे देंगे ही देंगे कि प्रथम भाव का स्वामी कौन है, कौन सी राशि है और क्या है। वो सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। लेकिन फर्स्ट हाउस, जो प्रथम भाव जो हमने देखा था, उस भाव के ऊपर आपका नजर पड़ना चाहिए कि प्रथम भाव जो मेरी सेल्फ और मेरी आइडेंटिटी का भाव है, वो क्या सूचनाएं लेकर के बैठा है मेरे जन्मपत्री के ऊपर। तो आपकी सबकी अपनी जन्म, उसी तरीके से पंचम भाव क्या लेके आया, यानी पूर्व पुण्य से मैं क्या लेकर के आया हूं, और नवम भाव क्या लेके आया। उसके बाद अर्थ त्रिकोण है, जो 2 6 10, जब मैं 2 6 10 की बात करता हूं तो आपको ऑटोमेटिकली ये कलर समझ में आ जानी चाहिए, 2 6 और 10, ये त्रिकोण। यानी हमने क्या कहा कि अर्थ त्रिकोण के अंदर क्या है, धन भाव है। जो दूसरा भाव है वो धन भाव है। आज की कलयुग में धन भाव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो धन भाव किस तरीके से मेरी अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी, मतलब किस तरीके से मैं धन को धनार्जन करूंगा या करूंगी, उसका ये इसमें पता लगता है। जो सेवा का भाव होता है वो छठा भाव होता है, और जो कर्म का भाव होता है वो दशम भाव होता है। तो ये 3 भाव मिलकर के, और भी बहुत सारी जानकारी है, ऐसे आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर। हर भाव भी आपके किसी शरीर के हिस्से से एसोसिएटेड होता है, उसकी जानकारी भी हमने आपको इस चार्ट में के माध्यम से दे रखी है, जिसको आप डिटेल में बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी जो ईमेल आईडी है info@astrocoach4u, उस पे आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम आपको ये डिटेल्स जो है, पार्टिसिपेंट गाइड का एक स्वरूप, छोटा रूप, या जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो हम आपको भेज सकते हैं। तो दूसरा अर्थ त्रिकोण, इसके बारे में हमने बात की। तीसरा काम त्रिकोण, जो कि तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, ये काम त्रिकोण है। और इसको वायु तत्व भी बोलते हैं, यानी तीनों में एक तत्व जो है वो कॉमन है। पराक्रम भाव, युवती भाव और लाभ भाव, ये हमारे भाव के बारे में डिटेल है। और फाइनली 4 8 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिकोण है, जिसको मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं, क्योंकि सुख का भाव जो 4th हाउस है, चतुर्थ भाव जिसको बोलते हैं, वो इसी त्रिकोण में है। जो ट्रांसफॉर्मेशन या मिस्ट्री या जिस तरीके की ये ज्योतिष विद्याएं अगर आप सीख रहे हैं,
या किसी तरीके का रिसर्च कर रहे हैं आप, तो उसका भाव अष्टम भाव होता है, जो कि यहां पे दर्शाता है, मोक्ष त्रिकोण में दर्शाता है। और जो 12वां भाव है वो भी, जो 12th हाउस है, वो लिबरेशन, लॉस, इस तरीके की चीजों को, हमारे व्यय का जो भाव होता है वो ये बताता है। या हमारे आइसोलेशन का भाव होता है, अस्पताल, जेल, नींद, निद्रा, इन सब चीजों को ये दर्शाता है। तो हमें यह समझना था इस सेशन में, थोड़ी और डिटेल में हमने जानकारी हासिल की। हमें जानकारी मिली कि 4 पुरुषार्थ और 4 तरीके के तत्व, हर पुरुषार्थ के साथ एक तत्व हैं, और कौन कौन से तत्व कौन से पुरुषार्थ के साथ संलग्न हैं, उसके बारे में हमने अभी जानकारी ले ली। अगले सेशन में हम अब क्या बात करेंगे, दृष्टि के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको फिर से रिकैप करना है तो ये सारी चीजें पीछे सेशंस में हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप उसको रिकैप कर सकते हैं।